इंफॉल एयरपोर्ट पर यूएफओ का चक्कर, क्या सच में कुछ हुआ था? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं के बारे में। ये ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत समय से लोगों को परेशान कर रही हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ अफवाह मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं। हाल ही में इंफाल के बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अजीब सी उड़ने वाली चीज देखी गई, जिसकी वजह से सारे फ्लाइट्स बंद करने पड़े। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल गई। क्या ये सच में एक यूएफओ था या फिर कुछ और? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इंडिया में हुई कुछ और यूएफओ साइटिंग्स के बारे में भी जानेंगे। साल था 1951। यह वह समय था जब भारत ने अपनी आजादी के 4 साल पूरे किए थे। आजादी के बस 4 साल बाद देश में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। दिल्ली अभी भी नया नया था और हर कोने में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। लेकिन 15 अगस्त के कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खुली की खुली रख दी। एक फ्लाइंग क्लब के कुछ लोग अपने रोज की तरह उड़ान पर थे। जब उन्होंने कुछ अजीब देखा, तभी उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल नया और अनोखा था। ये एक सिगार जैसी दिखने वाली चीज थी जो आसमान में तैर रही थी, जो लगभग 100 फीट लंबी थी। इसकी लंबाई और आकार ने सबको चौंका दिया। वो बहुत तेजी से आसमान में घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो, और उसका रंग बार बार बदल रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा। फ्लाइंग क्लब के लोगों ने पहले तो सोचा कि ये कोई नया हवाई जहाज होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ और ही था। इसकी गति और हरकतें देखकर उन्हें लगा कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत इसकी खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी ताकि इस रहस्यमयी चीज का पता लगाया जा सके। लेकिन रडार पर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। यह और भी रहस्यमयी हो गया। यह चीज कुछ देर तक आसमान में घूमती रही, जैसे किसी अदृश्य मार्ग पर चल रही हो, और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। यह घटना सभी के लिए एक पहेली बन गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आसमान फिर से साफ हो गया, लेकिन यह घटना सभी के मन में एक सवाल छोड़ गई। साल 2004 में कुछ भारतीय वैज्ञानिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये लोग समुद्र तट से कुछ नमूने इकट्ठा कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। दूर से देखने पर यह आकृति बिल्कुल स्नोमैन जैसी दिख रही थी। यह लगभग 6 फीट लंबा था और इसका रंग सफेद था। टीम के लोग इस अजीब सी चीज को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने इसकी तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन ये आकृति तेजी से समुद्र की तरफ जा रही थी और कुछ ही देर में पानी में डूब गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह धूप और पानी की वजह से हुआ होगा, लेकिन टीम के कुछ लोग आज तक यकीन करते हैं कि उन्होंने उस दिन कुछ अजीब और अनोखा देखा था। साल 2007, कोलकाता शहर। दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे जोश में था। लोग मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन उसी समय शहर के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक अजीब सी चमकदार चीज आसमान में दिखाई दी। ये चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसका आकार बदल रहा था। कभी ये गोल हो जाती तो कभी चौकोर। इसकी रोशनी भी बदल रही थी। शहर के बहुत से लोगों ने इस अजीब सी चीज की तस्वीरें और वीडियो बनाई। कुछ लोगों ने इसे एक आग का गोला कहा, तो कुछ लोगों ने इसे एक यूएफओ बताया। 2013 की गर्मियों की बात है। चेन्नई शहर अपनी जिंदगी में मस्त था। हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था और शहर की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल थी। लोग काम से घर वापस आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर जगह जीवन की चहल पहल थी और बुजुर्ग चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, लेकिन रात कुछ खास लेकर आई।
लेकिन रात को शहर के ऊपर एक अनोखा नजारा दिखाई दिया। आसमान में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आसमान में तारों के बीच 5 चमकीले नारंगी रंग के बिंदु दिखाई देने लगे। ये बिंदु बहुत ही चमकदार और आकर्षक थे। ये बिंदु धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें डोरी से बांधकर नाच रहा हो। उनकी गति बहुत ही रहस्यमयी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय था। ये नारंगी रंग के बिंदु लगभग आधे घंटे तक आसमान में दिखाई दिए और लोग उन्हें देखकर हैरान थे और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। कोई नहीं जानता था कि ये क्या थे। लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये चीनी लालटेन रही होंगी जो हवा में उड़ रही थीं। तो कुछ ने कहा कि ये ड्रोन थे जो किसी ने मजे के लिए उड़ाए होंगे। लेकिन इन बिंदुओं की गति और चमक कुछ अलग ही थी। ये किसी साधारण चीज की तरह नहीं लग रहे थे। ये कोई मामूली चीज नहीं लग रही थी। इनकी चमक और गति ने सभी को चौंका दिया था। क्या ये यूएफओस थे या फिर कुछ और? ये सवाल सभी के मन में उठ रहा था। चेन्नई की उस रात के बाद से ये सवाल लोगों के मन में घूम रहा है। आज भी लोग उस रात को याद करते हैं और सोचते हैं कि वो क्या था। 2015 गोरखपुर में यूएफओ का साया। यह घटना पूरे शहर में सनसनी बन गई थी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर गोरखपुर, जो अपने शांत वातावरण और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने पुराने मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2015 में इस शहर का नाम एक अलग ही वजह से चर्चा में आया। एक ऐसी घटना जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक आदमी जो अपने घर की छत पर टहल रहा था, उसकी नजर अचानक आसमान में एक अजीब सी चीज पर पड़ी। यह एक बड़ा सा चमकदार चीज था जो धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उस आदमी ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और इस अजीबोगरीब नजारे की तस्वीरें लेने लगा। उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। यह चीज कुछ देर तक आसमान में रहा और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। जब उस आदमी ने ये तस्वीरें और वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों को दिखाई तो हंगामा मच गया। सभी लोग हैरान थे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग इसे एक अलौकिक घटना मान रहे थे, तो कुछ इसे एक धोखा। कुछ का कहना था कि ये एक यूएफओ था, तो कुछ का कहना था कि ये एक ड्रोन या फिर कोई मौसम वाला गुब्बारा रहा होगा। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भी इस घटना की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। 2015 कानपुर में बादलों के बीच उड़न तश्तरी। 2015 की बात है। कानपुर शहर में बारिश का मौसम था। एक दिन शाम को एक लड़का अपने पिता के साथ घर की छत पर था। आसमान में काले काले बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। लड़के के पिता अपने फोन से बादलों की तस्वीरें ले रहे थे। तभी लड़के ने आसमान में कुछ अजीब सा देखा। बादलों के पीछे एक चमकदार चीज दिखाई दे रही थी। ये एक उड़न तश्तरी जैसी दिख रही थी, जिसके चारों ओर तेज रोशनी थी। मैंने अपने पिता को ये दिखाया और वो भी हैरान रह गए। उन्होंने फौरन अपने फोन से उस चीज की भी कुछ तस्वीरें ले ली। ये चीज कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई दी और फिर बादलों में गायब हो गई। क्या ये एक यूएफओ था या फिर कुछ और? हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। 2003 इंफाल एयरपोर्ट पर हंगामा। नवंबर 2033 इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मणिपुर की राजधानी इंफाल में है, अपने रोज के काम में व्यस्त था। लेकिन शाम के समय कुछ ऐसा हुआ जिसने इस एयरपोर्ट की शांति को भंग कर दिया। एक अजीब सी उड़ने वाली चीज, जिसे लोगों ने यूएफओ बताया,
एयरपोर्ट के ऊपर मंडरा रही थी। इस अजीब घटना ने एयरपोर्ट पर हंगामा मचा दिया। लोग डर गए और भागने लगे। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत सब कुछ रोक दिया और एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में ये अजीब चीज गायब हो गई, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये क्या था। क्या ये सचमुच एक यूएफओ था या फिर कोई और चीज? क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, ये थी भारत में यूएफओ देखे जाने की कुछ बड़ी घटनाएं। हर घटना अपने आप में अजीब है और हर एक के पीछे सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ है, इन घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस दुनिया में हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी कोई है? क्या आप इनमें से किसी घटना के बारे में जानते थे? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। डेविड।